दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एजुकेशन से जुड़ी ताज़ा जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। शिक्षा मंत्री डोटासरा बोले, रीट एग्ज़ाम सितंबर में ही करवाएंगे। 10वीं व 12वीं की परीक्षा के लिए सिर्फ 10 दिन का वक्त चाहिए। बोर्ड परीक्षा की नई तिथियों का ऐलान इसी सप्ताह। 20 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। ग्रीष्मावकाश में उपार्जित अवकाश नहीं दिया तो शिक्षक करेंगे आंदोलन। प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति के नियम बदलने जा रही है सरकार। आवासीय स्कूलों के नियम बदले। 6ठी से 8वीं के विद्यार्थी क्रमोन्नत, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर प्रवेश। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की। शिक्षा मंत्री डोटासरा बोले, रीट एग्जाम सितंबर में ही करवाएंगे। 10वीं व 12वीं की परीक्षा के लिए सिर्फ 10 दिन का वक्त चाहिए। जुलाई माह से शुरू होगा स्कूलों का नया स्तर। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बंद विद्यालयों का कर सकते हैं उपयोग। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सितंबर माह में हर हाल में रीट परीक्षा 2020 आयोजित करवाएंगे। रीट भर्ती को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि सितंबर से पहले रीट सप्ताह में रीट आयोजित हो। वहीं सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा भी जल्द आयोजित की जाएगी। सबसे पहले प्राथमिकता बोर्ड की परीक्षाओं को आयोजित करवाना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से चर्चा के उपरांत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सिर्फ 10 दिन का वक्त चाहिए। कोविड-19 हर जिले में तेजी से फैल रहा है, इसलिए अभी सेंटर बढ़ाने का कार्य चल रहा है। जल्द ही परीक्षाओं की नई तिथि घोषित कर सकते हैं। डोटासरा ने कहा कि लॉकडाउन के चलते शिक्षा कार्य काफ़ी प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को भी परेशानी हो रही है। अभी तक की तैयारी के अनुसार स्कूलों का नया स्तर 1 जुलाई से शुरू होगा। अभी तक स्तर बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। हम तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों की कक्षाएं लगाई जा सके। इसके लिए अगर सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत पड़ी तो प्रदेश भर में बंद पड़े स्कूलों को फिर से काम लिया जा सकता है। इसके साथ ही स्कूलों में सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं। स्कूल खुलने के बाद भी चलेगा स्माइल प्रोजेक्ट। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्माइल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। यह प्रोजेक्ट लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी जारी रहेगा। स्माइल प्रोजेक्ट स्कूल खोलने के बाद बंद नहीं किया जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए पढ़ाई करवाई जा रही है। इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बोर्ड परीक्षा की नई तिथियों का ऐलान इसी सप्ताह है। 20 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। कोरोना लॉकडाउन के चलते स्थगित हुई बोर्ड परीक्षा हुई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं की नई तिथि इसी सप्ताह घोषित हो सकती है। सरकार परीक्षा तिथि तय करने को लेकर गंभीरतापूर्वक मंथन में जुटी हुई है और इसी सप्ताह निर्णय सामने आ सकता है। इससे प्रदेश के 20 लाख विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। सरकार को 12वीं की परीक्षा को लेकर कोई परेशानी नहीं है। मामला केवल 10वीं की बोर्ड की परीक्षा को लेकर फंसा हुआ है। 10वीं की परीक्षा का आयोजन करने और नहीं करने पर विद्यार्थियों को पड़ने वाले असर पर विचार विमर्श चल रहा है। 10वीं बोर्ड परीक्षा का भविष्य में काफ़ी महत्व होता है, इसलिए विद्यार्थियों के हित का सर्वोपरि मानकर सरकार फूंक कर कदम उठा रही है। इसी के साथ यह भी देख रही है कि 10वीं के विद्यार्थियों की संख्या करीब 12 लाख है। विद्यार्थियों की इतनी बड़ी संख्या को परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से कराना बेहद मुश्किल होगा। राजस्थान बोर्ड परीक्षा की नई तिथियों को इसी तरह से रखी जाएगी कि वे CBSE की बोर्ड परीक्षा से नहीं टकराए। साथ ही बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार के से भी आए पत्र के निर्देशों का पालन किया जाएगा। राजस्थान बोर्ड की 10वीं के 12 लाख और 12वीं के 8 लाख विद्यार्थी परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। आवासीय स्कूलों के नियम बदले। 6ठी से 8वीं के विद्यार्थी क्रमोन्नत, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर प्रवेश। कोरोना लॉकडाउन से उत्पन्न हालातों की वजह से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले 735 छात्रावास और 25 आवासीय स्कूलों में रहने व पढ़ने के लिए नियमों में संशोधन किए गए हैं। सरकार ने 6ठी, 7वीं और 8वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को क्रमोन्नत किया है। ऐसे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग खुद के हॉस्टलों में इन विद्यार्थियों को गत कक्षा के प्राप्तांकों के संबंध में निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा 40% अंक की अनिवार्यता में छूट दी है। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किए जाने का फैसला लिया गया। हालांकि इसमें आरक्षण नियमों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि 10वीं की परीक्षा के परिणाम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में 11वीं के लिए सशर्त प्रोविजनल प्रवेश दिए जाएंगे। ग्रीष्मावकाश में उपार्जित अवकाश नहीं दिया तो शिक्षक करेंगे आंदोलन। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन पदाधिकारियों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश के स्कूलों में 17 मई से जून के अंतिम सप्ताह तक ग्रीष्मावकाश रहेगा, जबकि हकीकत यह है इसके उल्ट है। स्कूल शिक्षा विभाग के ने वोकेशनल विभाग के कार्मिकों शिक्षकों को प्रदत्त ग्रीष्मावकाश में अप्रत्यक्ष स्थगित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर ग्रीष्मावकाश में ऑनलाइन टीचिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे डिजिटल क्लास से कह रहे हैं शिक्षकों को पहले पाठ की तैयारी करनी पड़ती है और फिर ऑनलाइन टीचिंग। ऐसे में ग्रीष्मावकाश कैसे हुआ? ग्रीष्मावकाशों में छात्रों को कार्य करने के लिए 3 कार्य दिवस के बदले 1 उपार्जित अवकाश
देय होता है। ऑनलाइन टीचिंग या डिजिटल क्लासेस, उसका फीडबैक। 5 अभिभावकों से नित्य बात करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता करवाने जैसे कार्य करने की श्रेणी में नहीं आते। अगर यह कार्य है तो शिक्षक अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। साथ ही लाखों शिक्षक कोविड-19 में जो विभिन्न स्थानों पर दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संघ का राज्य सरकार से अनुरोध है कि शिक्षक बंधुओं को बंधुआ मजदूर नहीं समझा जाए। प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति के नियम बदलने जा रही है सरकार। शिक्षक वर्ग ने जताई नाराजगी। शिक्षक वर्ग हो सकते हैं आमने सामने। शिक्षकों के एक वर्ग विशेष के दबाव में आकर सरकार की ओर से प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति के अवसर कम करने को लेकर सरकार की ओर से लीनियर चैनल को नहीं अपनाकर प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति अनुपात परिवर्तित करने पर शिक्षक संघ रेसा ने निर्णय के खिलाफ प्रदेशव्यापी विरोध की चेतावनी दी है। रेसा के प्रदेश महामंत्री प्रभुदयाल गुर्जर का कहना है कि 8 मई को मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक वीसी के माध्यम से आयोजित की गई थी। वीसी के स्कूल लेक्चरर और हेडमास्टर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल पद में पदोन्नति के वर्तमान अनुपात 67-33 को परिवर्तन करने के लिए आवश्यक संशोधन पर चर्चा की गई। इस संशोधन से शिक्षा विभाग के 2 प्रमुख संवर्गों में संघर्ष की स्थिति बन गई है, क्योंकि मामला एक दूसरे के हितों को प्रभावित करने वाला है। रेसा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के वर्तमान नियमों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए।